नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी में हम जानेंगे डिवाइन प्रिंस बाइकल विनय कैस्टलिया के बारे में। एक ऐसे प्रिंस जो एक्सीलेंट मार्शल आर्टिस्ट और जादूगर तो हैं ही, साथ ही एक वेल राउंडेड हैंडसम मैन भी हैं, जिन्होंने वेरियस फील्ड्स में एजुकेशन हासिल की है। लेकिन उनकी एक वीकनेस है, बिल्लियाँ। यह बात उन्होंने कभी मेंशन नहीं की, पर वे एक आर्डेंट कैट लवर हैं। इसीलिए वह राजकुमारी जो उन्हें एक छोटे किटन की याद दिलाती थी, उन्हें बहुत क्यूट लगी। मीनवाइल शूरवीर खुशी खुशी चारिस की बेबी सिटिंग कर रहे थे और उसके साथ खेलने में उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। प्रिंस बाइकल इन नाइट्स को देखकर बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये अब भी खुद को कोर्ट नाइट्स कहते हैं, जबकि एक बच्ची के लिए उन्होंने अपना हेड खो दिया है। उन्होंने राजकुमारी को कई फन गेम्स ऑफर किए, पर चारिस ने सबको डिक्लाइन कर दिया। ओवरऑल उसे इस अटेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि रश करने की कोई नीड नहीं थी और न ही उसे कैप्चर और एनालाइज करने की कोशिश करने की। पेरेंट्स भी हमेशा बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है ये नहीं जान पाते। सडनली बाइकल आखिरकार अपने सेंसेस में आया। वह अपने थॉट्स में बहुत कैरिड अवे हो गया था, पर फिर भी उसने सोफिया की ओर मुड़कर कहा कि उन्हें ट्रेनिंग कंटिन्यू करने की नीड है। जब नैनी राजकुमारी से बात कर रही थी, तो बाइकल ने सोचा कि उनके पास अभी काफी टाइम है, इसलिए रश करने की कोई नीड नहीं है। ट्रेनिंग तो इसीलिए होती है। जैसे ही वह लड़का जाना चाहा, चारिस ने उसकी स्लीव पकड़ ली और कहा कि नैनी ने उसे बताया कि उसके पास उसके लिए एक गिफ्ट है। उसने उसे झुकने के लिए भी कहा ताकि वह कुछ इम्पोर्टेंट कह सके। एक पल बाद वह लड़की ट्रेनिंग कैंप से भाग रही थी। एक लड़के ने राजकुमार से पूछा कि राजकुमारी ने उससे क्या कहा। वह लड़का परप्लेक्स्ड होकर बोला कि राजकुमारी ने उसे शेरी बुलाने के लिए कहा था। बाइकल मुस्कुराया जब उसने राजकुमारी को भागते हुए देखा, यह सोचकर कि यह छोटी लड़की उसे हमेशा अमेज करती रहती है। जैसे ही लड़कियां गईं, उस लड़के ने नाइट से कहा कि ब्रेक खत्म हो गया है, जिसका मतलब है कि अब स्टडी का टाइम है। लड़के डर से पूछने लगे कि क्या आज फाइट्स का दिन है, जिस पर बाइकल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि उन्होंने बहुत रेस्ट कर लिया है। अब खोए हुए टाइम की भरपाई करने का टाइम है। मीनवाइल हमारी हीरोइन खुशी खुशी पूरे किए गए टास्क्स के सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर रही थी। उसके बाद चारिस ने नैनी से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं, जिस पर उस लड़की ने कॉन्फिडेंटली कहा कि अब उनके चौथी मंजिल पर जाने का टाइम है, जिसके बारे में उन्होंने कल बात की थी। वहां पहुंचना डिफिकल्ट था और बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते थे, पर इसी वजह से वह वॉल्ट इस दुनिया की सबसे सिक्योर प्लेस बन गई थी। श्रीमती कियाना चारिस की विशाल पेंटिंग के पास पहुंचकर उसने एक मोमेंट सोचा और पूछा कि क्या यह सच में वही है। सोफिया राजकुमारी की ओर झुकी और कहा कि यह बचपन की कियाना है, या यूं कहें उसकी मदर। जैसे ही उसने पोर्ट्रेट को टच किया, उसने कहा कि इसे थोड़ा पुश करने लायक है और वे फोर्थ फ्लोर के फर्स्ट रैंक रूम में पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट एक मोमेंट बाद वे अंदर थे। सोफिया उस लड़की को वेरियस डेकोरेशंस और प्रेशस स्टोन्स दिखा रही थी, जिनका एक पूरा हीप था। सिर्फ एक डिवाइन प्रिंस ही इतना वास्ट स्पेस क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कहा जाता है कि सदर्न एम्परर भी ऐसा नहीं कर सकता। उस केस में हमारी हीरोइन ने वंडर किया कि वह सिंपली एम्परर की प्लेस क्यों नहीं ले लेता। क्या वह बहुत लेजी है? चारिस ने सडनली एक गॉर्जियस क्राउन देखा और इमीडिएटली उसे पिकअप करके ट्राई किया। उसने पूछा कि यह क्या है, क्योंकि यह उस पर बहुत वेल सूट कर रहा था। नैनी ने उस लड़की को बताया कि डिवाइन प्रिंस ने यह थिंग लेडी कियाना के लिए प्रिपेयर किया था, पर वह कभी उसे गिव नहीं कर पाया। चारिस इन सारी डेकोरेशंस को देखकर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि वह उन्हें अपनी सिस्टर को क्यों नहीं गिव कर पाया। ऑल्दो उसे रीजंस नहीं पता थे, पर वह एक थिंग के बारे में श्योर थी। इस टियारा का साइज फैमिली के लिए लव एक्सप्रेस करता है। ये इमीडिएटली ऑब्वियस था कि प्रिंस ने हर स्टोन को केयरफुली चूज किया था। उसने वंडर किया कि उसकी मदर कैसा फील करती होंगी, ये नोइंग कि उनका ऐसा ब्रदर है। वह गर्ल इन सारी डेकोरेशंस को देखकर अपनी फैमिली के थॉट्स में इमर्ज हो गई और सिर्फ इतना कहा कि वह भी ऐसी ही फैमिली चाहती है। उस मोमेंट नैनी ने उससे कहा
कि अगर उसे यह ज्वेलरी लाइक है तो वह उसे टेक कर सकती है। चारिस परप्लेक्स्ड होकर बोली कि यह उसकी मदर की है। सोफिया एवरविल ने आस्क किया कि क्या प्रिंसेस रियली थिंक करती हैं कि प्रिंस एंग्री होंगे अगर लेडी कियाना की ओनली डॉटर उन्हें वियर करे। वह श्योर थी कि बाइकल तो इसे लेकर बहुत हैप्पी होगा। उस केस में उस गर्ल ने कहा कि वह उन्हें अपने लिए टेक करेगी। उस गर्ल ने कहा कि अभी यह सब ब्रिंग करना डिफिकल्ट होगा, सो वे उन्हें बाद में उसके रूम में ब्रिंग कर देंगे, पर वह टियारा अभी वियर कर सकती है। चारिस ने आस्क किया कि क्या वह इसमें प्रिंसेस जैसी दिखती है। नैनी ने उसके वर्ड्स कंफर्म किए और फिर ऐड किया कि वह विने की एक रियल प्रिंसेस है। सोफिया ने अदर फ्लोर्स पर जाने का सजेस्ट किया क्योंकि वे कहते हैं कि मिडनाइट में अनकाउंटेबल आउटलैंडिश थिंग्स हैं। हमारी हीरोइन इसके लिए ऑल फॉर इट थी। उस मोमेंट उस गर्ल ने कहा कि उसे थिंक होता है कि प्रिंसेस को एक और सर्वेंट की नीड है क्योंकि वह बेस्ट ट्रीटमेंट डिजर्व करती है। एंड मोरे ओवर उसने ऑलरेडी समवन फाउंड कर लिया है। एक्शन एक वीक फॉरवर्ड मूव करता है। मीनवाइल बाहर हेवी रेन हो रही थी और नान्या प्रिंसेस को फीड कर रही थी, यह सेइंग कि ऑटम आ रहा है और वेदर कोल्डर और कोल्डर होता जा रहा है। सोफिया ने भी थॉट किया कि उसे आज वार्मर ड्रेस करना चाहिए। गर्ल ने हेना और शमी को कॉल किया। एक मोमेंट बाद एवरविल फैमिली एस्टेट की मेड शमी ने प्रिंसेस को टोल्ड किया कि उसने उसके लिए कंफर्टेबल शेपस्किन शूज प्रिपेयर किए हैं। हेना उसी एस्टेट की एक मेड ने टर्न में सेड किया कि उसने इन क्लोथ्स को मैजिक पुट करके प्रिपेयर किया है ताकि डेलिकेट स्किन स्पॉइल ना हो। अगर कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है तो ये दो गर्ल्स प्रिंसेस चारिस की न्यू मेड्स हैं जो एक वीक अगो यहाँ अपीयर हुई थीं। इमीडिएटली न्यू मेड्स की नीड के बारे में टॉकिंग के बाद सोफिया ने लॉयल मेड्स को शो किया जिन्होंने स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस पास किया था। शमी और हेना ने इमीडिएटली प्रिंसेस को टोल्ड करना बिगिन किया कि उन्होंने उसके बारे में कितना हर्ट किया है और उनसे मीट करना उनके लिए एक रियल ऑनर था। गर्ल बहुत प्लीज्ड थी। सडनली एक न्यू टास्क डिस्कवर हुआ। मेड्स को काम करना नेसेसरी था ताकि उनके हार्ट्स इतनी फास्ट बीट न करें। ये टास्क मोस्ट लाइकली मेडिसिन से भी रिलेटेड था। एज अ रिजल्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ टास्क अपीयर हुए, बट सिंस इट इज फॉर स्टोन्स इट इज वर्थ कंप्लीटिंग। गर्ल सडनली शमी के पास अप्रोच हुई और उसे टोल्ड किया कि वह उसे हक कर सकती है। मेड बहुत हैप्पी थी, बट वह समथिंग के बारे में क्यूरियस भी थी। उसने प्रिंसेस के हैंड को लुक्ड एट किया और आस्क किया कि उसे क्या हैपेंड हुआ था। गर्ल ने खुद बिविल्डरमेंट में उसे लुक्ड एट किया। एज इट टर्न्ड आउट वह एलेक्जेंड्रा का वह वाउंड था जो स्टिल हील नहीं हुआ था। हाउएवर ऐसा वाउंड कपल ऑफ डेज में हील नहीं होगा। एनी केस उसने गर्ल को ज्यादा बॉदर नहीं किया। नाउ चारिस ने शमी को टोल्ड किया कि एवरीथिंग वाज फाइन। देन उसने थॉट किया व्हाट इफ दिस वाज हर चांस टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट इन हर। प्रिंसेस ने सडनली सेट किया कि उसने एक्सीडेंटली हर्ट कर लिया था, बट वाउंड स्टिल लिटिल हर्ट कर रहा था। मेड हॉरिफाइड थी। उस मोमेंट गर्ल ने जार ओपन किया और शमी को कैट की आई से लुकिंग एट करते हुए उसे अनॉइंट करने के लिए आस्क किया, सेइंग कि एवरीथिंग फास्टर गो अवे हो जाएगा। गर्ल्स ने एक दूसरे को लुक्ड एट किया और यूनिसन में नोडेड किया। उन्होंने ऑफ कोर्स प्रिंसेस की हेल्प करने और उसके वाउंड को अनॉइंट करने का डिसाइड किया। आफ्टर अ व्हाइल वे चैटिंग और लाफिंग कर रहे थे। टास्क कंप्लीट हो गया था। चारिस टू मेड्स को काम डाउन कर पाई थी। ऑलरेडी बेड में लाइंग हमारी हीरोइन ने थॉट किया कि ये गर्ल्स उस काइंड की हैं जो समटाइम्स लिटिल ओवरबोर्ड चली जाती हैं, बट वेरी सिंसियर और फ्रेंडली हैं। उस मोमेंट सोफिया गर्ल के पास अप्रोच हुई और उसे टोल्ड किया कि मोस्ट लाइकली रेन सून एंड नहीं होगी, जिसका मतलब है कि उन्हें नेक्स्ट फ्यू डेज स्टडी करना चाहिए। नैनी ने सेड किया कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कास्टलिया फैमिली के ईच मेंबर को मास्टर करने मस्ट हैं। इसमें मिस्टर रेयरहुड से लेकर करंट रूलर तक की हिस्ट्री इंक्लूड है। ऑनल प्रिंसेस और प्रिंसेसेस ने फर्स्ट इन बुक्स को स्टडी किया उनकी मेन स्टडीज के लिए। चारिस तो इससे हैप्पी भी थी क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन गेम में उसकी हेल्प करेगी।
दैट्स व्हाई उसने विदाउट हेसिटेशन एग्री किया। नैनी गर्ल से डिलाइटेड थी, या रादर उसकी लर्न करने की डिजायर से। उस केस में अगर उन्होंने इसके बारे में टॉकिंग स्टार्ट कर दिया, तो बेटर होगा कि ट्रेनिंग राइट अवे स्टार्ट कर दें। आफ्टर सम टाइम वे अपनी सीट्स पर सिटिंग थे। सोफिया सेइंग कर रही थी कि इस सब्जेक्ट को 5 एज तक स्टडी किया जाता था और इसे उसकी मेट्स द्वारा टीच किया जाना था। उनके केस में सिंस प्रिंसेस ने इसे येट नहीं किया है, वह उसे एवरीथिंग टीच करेगी, बोर्ड की ओर पॉइंटिंग करते हुए। गर्ल ने सेट किया कि यह कैस्टलिया इंपीरियल फैमिली की जीनियोलॉजी थी। यह आधा इंग्लिश एंड हिंदी का एपिसोड कैसा लगा, या फिर हिंदी में ही एक्सप्लेन करूं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।